डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। देखिए, कुछ मेथड्स जो होते हैं वो प्रोबेबिलिटी मेथड्स कहलाते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स कहलाते हैं, और कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कहलाते हैं। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में, पीएचडी एंट्रेंस में, तो इसको आज समझ लेते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को देखते हैं। ये ऐसे मेथड होते हैं जिसमें सैम्पलिंग की सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके की होती है कि जिसमें हमारी पॉपुलेशन, जो भी हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, ऑडियंस है, जिसको भी हमने अपने रिसर्च के लिए पॉपुलेशन माना है, तो उसमें हर एक मेंबर का चुना जाने की संभावना रहती है। यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वो हुआ जिसमें हमारी पॉपुलेशन का कोई भी सदस्य चुना जा सकता है, उसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ, देखिए। जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, वहाँ देख लीजिएगा आप। तो इस मेथड में पॉपुलेशन का हर सदस्य या हर आइटम ऐसा होता है कि जिसके चुने जाने की संभावना बराबर रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि आपके पास स्टूडेंट की एक लिस्ट है और आप उसमें से नाम चुनते हैं रेंडमली, कोई सा भी नाम। तो होगा क्या, कोई भी नाम चुना जा सकता है, तो ये कहलाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। मतलब मान लीजिए 500 बच्चों का सैंपल है टोटल, और हमारे पास एक लिस्ट है और हम कहीं से भी उठा रहे हैं उसे, तो फिर क्या होगा, कोई सा भी बच्चा चुना जा सकता है। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इसका दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया अलग से, उसको देख लीजिएगा आप लोग। जैसे मान लेते हैं कि एक कॉलेज है, उसमें 1000 बच्चे हैं और हमें 1000 बच्चों का तो डेटा लेना नहीं है। मतलब टोटल पॉपुलेशन 1000 है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सैंपल ऐसा हो जो 1000 का प्रतिनिधित्व करे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें, हम केवल इसको 10 जगह बांट लेंगे। यानी 100 बच्चे हमें लेने, 100 बच्चे लेने हैं, ठीक है। 10 ग्रुप बांट लिए, हम 100 बच्चे लेंगे और वो जो 100 हैं वो 1000 का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, कुछ बच्चे हमने ले लिए। जैसे मान लीजिए हमें कॉलेज लेवल पर डेटा कलेक्शन करना था 1000 बच्चों का, मतलब टोटल पॉपुलेशन थी 1000 और 1000 बच्चों का सैंपल था। उसमें से हमने क्या करा, 10 बच्चे ले लिए एक सब्जेक्ट के, 10 ले लिए दूसरे सब्जेक्ट के, 10 तीसरे, 10 चौथे। तो इस तरीके से हमने 10-10 करके बच्चे लिए, तो वो टोटल बच्चे हो गए 100। तो हमने पहले इसको सब ग्रुप में तोड़ा, और सब ग्रुप में तोड़ने के बाद में उसमें रैंडमली कोई सा भी, किसी भी बच्चे को चुन लिया। तो यहाँ पर भी दूसरा एग्जांपल है। तो जैसे एक कंपनी है, वो चाहती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का सर्वे करे अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो वो क्या करेगी, सारे एम्प्लॉयज़ मान लीजिए उसके 1000 हैं, तो वो सारे 1000 एम्प्लॉयज़ का सर्वे ना करके 10 डिपार्टमेंट में 10-10 लोगों को ले लेगी, तो 100 लोग हो जाएंगे। तो पहले वाला एग्जांपल जो था, जिसमें बच्चों को हमने अलग अलग सब्जेक्ट से लिया था, यहाँ डिपार्टमेंट से लिया है, तो हर एक के चुने जाने की संभावना इसमें बराबर रहती है। इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आता है। अब हम देख लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को। ये वो मेथड होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड ऐसे होते हैं जिसमें रैंडम सिलेक्शन जो होता है वो नहीं होता है, बल्कि बाइज्ड सैंपल लिया जाता है, और इसीलिए हर मेंबर जो पॉपुलेशन का है उसको इक्वल चांस नहीं मिल पाता है। जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब है आपने अपनी सुविधा के अनुसार सैम्पलिंग डेटा ले लिया। तो ये मेथड जो है, इसमें हम इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मान लीजिए एग्जांपल देखिए, एक रिसर्चर है, वो एक पब्लिक प्लेस पर खड़ा हुआ है और इंटरव्यू कर रहा है लोगों का। तो ये उसकी अपनी सुविधा है, जहाँ पर वो खड़ा है वहीं से उसने लोगों का सैम्पलिंग करना शुरू कर दी, इंटरव्यू करना शुरू कर दिया।
तो इसमें कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता, तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड कहलाता है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। पर्पजिव सैम्पलिंग को देख लीजिए। पर्पजिव सैम्पलिंग मेथड जो होता है ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में ही आता है। ये मेथड जो होता है इसमें आप जानबूझ के उन लोगों को चुनते हैं जो रेलिवेंट क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग। मान ली इसका एग्जांपल देखिए, एक रिसर्चर सेलेक्ट करता है पार्टिसिपेंट को अपनी स्टडी के लिए जो एक्सपर्टाइज लेवल, मतलब जो बेस्ड होते हैं उसके एक्सपर्टाइज लेवल फील्ड में, और वो अपने हिसाब से ही चुनता है। मतलब इसको आसान भाषा में आप यूँ समझ लीजिए कि पर्पजिव सैम्पलिंग वो हो गई जहाँ पर आप अपने हिसाब से चुनते हैं मेंबर्स को। तो होगा क्या, यहाँ पर भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड ही माना जाएगा ये। तो आसान तरीके से और भी एक बात है कि प्रोबेबिलिटी जहाँ पर कैंडिडेट का चुना जाना हर पॉपुलेशन के हर मेंबर का संभव हो, और नॉन प्रोबेबिलिटी जहाँ पर संभव ना हो। इसको ऐसे याद रखिए। थैंक यू सो मच।